आवाज आपको भी उठानी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को लेकर के सदन में आपने आवाज नहीं उठाया, आरजेडी की तरफ से आवाज बिल्कुल भी नहीं उठाई गई है। क्यों? आप लोग भी तो नियोजित शिक्षकों या शिक्षकों के लेकर के कार्य मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेबुनियाद होगी अगर हमारे संदर्भ में होगी, क्योंकि हम ही लोगों ने है जिन्होंने जब विपक्ष में थी भाजपा, तो नियोजित शिक्षकों के लेकर के गांधी मैदान से सदन तक के पैदल मार्च निकाली, लाठियां भी खाई। अब जब सत्ता में आ गई तो भूल गई ये सब बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के कुछ नहीं करती है। विपक्ष में थी और उन्हें ये जो कहते हैं ना, लोगों को बरगलाना, बेवकूफ बनाना, तो वो आदत है उनकी। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में है कि इन लोगों के लिए काम करना है। उनको काम सिर्फ धर्म, जात, दंगा, फसाद, लूटना, खचोटना, डकैती करना, यही है भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, तो वो वही कर रही है। तेजस्वी पाठक ने लिया था कि 3 बार अब क्षमता परीक्षा देने होंगे। उस दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला, खामोशी दिखाया उन्होंने। तेजस्वी यादव जी ने जो अपने ऑफिशियल जो काम होती है, भारतीय जनता पार्टी की तो डीएनए में है, झूठ बोलना, मकारियत, फरेब करना। और जब वो विपक्ष में थे तो अब लोगों की सिंपैथी गेन करनी थी उनको। भाई, आप जब विपक्ष में थे तो आप इनसे समय ले रहे थे, शिक्षकों को आप जाकर के समय ले रहे थे कि आइए आइए, हम आपके लिए लाठी खाना चाहते हैं, आपके लिए हम संघर्ष करना चाहते हो। और सरकार में आने के साथ ही आप बदल गए जनाब। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शक। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। आपको बताते हैं कि जब विपक्ष में थी भाजपा, तो उस दौरान नियोजित शिक्षकों के लेकर के डाकबंगला चौराहे से लेकर के सदन का घेराव करने पहुंची और लाठियां भी खाई। लेकिन जब जैसे ही मैं सत्ता में पहुंची, नियोजित शिक्षकों के साथ किए वादे भूल गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी। सारिका जी, जब विपक्ष में थी भाजपा, तो नियोजित शिक्षकों के लेकर के गांधी मैदान से सदन तक के पैदल मार्च निकाली, लाठियां भी खाई। अब जब सत्ता में आ गई तो भूल गई ये सब बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के कुछ नहीं करती है। विपक्ष में थी और उन्हें ये जो कहते हैं ना, लोगों को बरगलाना, बेवकूफ बनाना, तो वो आदत है उनकी। भारतीय जनता पार्टी की तो डीएनए में है, झूठ बोलना, मकारियत, फरेब करना। और जब वो विपक्ष में थे तो अब लोगों की सिंपैथी गेन करनी थी उनको, तो वो लाठी भी खा रहे थे, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ था कि हमें भाई अब तो कुछ ना कुछ करना है। हालांकि सरकार में आने के साथ ही उनकी असली चेहरे जो है लोगों के सामने हैं। ना उन्होंने कभी भी शिक्षकों के बारे में सोचा, ना ही कभी उन्होंने बेरोजगारों के बारे में सोचा, ना कभी उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में है कि इन लोगों के लिए काम करना है। उनको काम सिर्फ धर्म, जात, दंगा, फसाद, लूटना, खचोटना, डकैती करना, यही है भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, तो वो वही कर रही है। वापस से देखिए, सरकार में आ गई है तो अब वो उन लोगों को पहचान नहीं रही है। कल तक उन्हीं के लिए वो लाठी खाने का दम भर रहे थे। तो ये दोनों चेहरे जो है ना, वो बिहार के शिक्षकों के सामने भी है और देश के सामने भी है। और मुझे लगता है कि ये असलियत जो है इनकी, इनका जवाब जो है बिहार की जनता उनको देगी 2024 में। 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने के लिए नियोजित शिक्षक पहुंचे। उस दौरान जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसा दी गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि समय दीजिए, 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे। मुलाकात भी हुई, लेकिन अभी तक सार्थक जो है फैसला नहीं लिया गया है और अभी भी नियोजित शिक्षक परेशान है। भाई, आप जब विपक्ष में थे तो आप इनसे समय ले रहे थे, शिक्षकों को आप जाकर के समय ले रहे थे कि आइए आइए, हम आपके लिए लाठी खाना चाहते हैं, आपके लिए हम संघर्ष करना चाहते हो। और सरकार में आने के साथ ही आप बदल गए जनाब। ये कैसी आपकी भाई राजनीति और ये कैसे आपके जज्बात हैं शिक्षकों के प्रति। तो देखिए, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है। ये तो शुक्र मनाइए, 17 महीने के उस शासन काल में तेजस्वी यादव जी ने शिक्षकों की इतनी बम्पर वैकेंसी निकाली, और शिक्षकों के लिए ही नहीं, अपने तमाम बिहार वासियों के लिए मतलब ऐतिहासिक कदम जो है उन्होंने लिए। तो ये आज विश्वास अगर बिहार की जनता कर रही है तेजस्वी यादव जी, तो वहीं पे वो वही किए हुए कामों की बदौलत कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अगर दहशत में है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, वो अभी ओहोपोश में है कि हम क्या करें, कैसे जनता के बीच में जाएं, क्योंकि वो जान रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे तो बिहार की यही जनता उनको याद दिलाएगी कि कहाँ गए 19 लाख नौकरियां, कहाँ गई वो तमाम वादे जो आपने बिहार वासियों के लिए किए थे, वो सारे तो आपने झूठ बोल दिए। तो क्या मुंह लेकर ये जाएंगे? और देखिए, जो भी है वो सबके समक्ष है। आप भी विपक्ष में अब हैं, आवाज आपको भी उठानी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को लेकर के सदन में आपने आवाज नहीं उठाया, आरजेडी की तरफ से आवाज बिल्कुल भी नहीं उठाई गई है। क्यों? आप लोग भी तो नियोजित शिक्षकों या शिक्षकों के लेकर के कार्य मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेबुनियाद होगी अगर हमारे संदर्भ में होगी, क्योंकि हम ही लोगों ने है जिन्होंने, हमारी सरकार 17 महीने जब रही तो उन्होंने सबसे अधिक जो है शिक्षकों के लिए उन्होंने काम किया। आपने देखा किस तरीके से नियोजित शिक्षकों के लिए उन्होंने राज्यकर्मी के दर्जे की भी आगे प्रस्ताव रखी गई। इसके अलावा वैकेंसीज, नियुक्ति पत्र,
कोई ऐसा चीज बचा नहीं होगा जो तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रयासों से पूरा नहीं किया। तो ये आप ही की सरकार के दौरान ये फैसला के पाठक ने लिया था कि 3 बार अब क्षमता परीक्षा देने होंगे। उस दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला, खामोशी दिखाया उन्होंने। तेजस्वी यादव जी ने जो अपने ऑफिशियल जो काम होती है वो उन्होंने तमाम काम को पूरा करके रखा, और सबको पता है, बिहार की जनता जान रही है कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में तेजस्वी यादव जी काम कर रहे थे। और ये आज जो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, और जो कल दम भरती थी कि हम शिक्षकों के लिए करना चाहते हैं, हम शिक्षकों के लिए लाठी खा रहे हैं, भाई तो आज आपके पास मौका है, करके दिखलाइए ना। आज जो एक लंबी लकीर तेजस्वी यादव जी ने उनके लिए खींची है, क्या उसको पार करने की बिसात है इनमें? अगर है तो करके दिखलाइए बिहार की जनता, शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तब ना कोई बात होगा। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना इनमें नियत है, ना करने की इनको इच्छा शक्ति है। तो मुझे लगता है बिहार बदलाव की मांग कर रहा है, उसी विश्वास के तहत कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जो है ना वो तेजस्वी यादव जी होंगे, तभी हमारे इन सारे कष्टों का निवारण हो सकेगा। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब बिहार जो है बदलाव चाहती है, अब तेजस्वी यादव की सरकार चाहती है, और यही वजह है कि आज बिहार में वैकेंसियां नहीं आ रही है और एनडीए की सरकार है इस वजह से। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो बम्पर बहाली जो है बिहार में देखने को मिली। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्पण। धन्यवाद।